जी देखिए, आज चूँकि 26 आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन के खिलाफ मुल्क भर से जो आए वकला थे उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। चूँकि एहतजाज करने से पहले जो जितने वकला जमा रात गए, जो वकला यहाँ इस्लामाबाद आए होते हैं, उनकी जानिब से एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उनका इरादा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। चूँकि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से सील कर दिया गया था। सिर्फ मारगला रोड खोला गया था ताकि जो सरकारी अमला है या आम शहरी हैं जो रेड जोन की तरफ जाते हैं उनके लिए खोला गया था। चूँकि प्रोटेस्टर की जानिब से जो वकला थे वो पेशकदमी की सुप्रीम कोर्ट की जानिब, चूँकि रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील किया गया था, तो वकला की जानिब से जो है सिरना चौक पे मौजूद उनको क्रॉस करने की कोशिश की, क्योंकि बड़ी तादाद में वकला जो है वो पैदल जो है पेशकदमी की गई थी। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की बारी नफरी भी वहाँ पे मौजूद थी। चूँकि SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान सादी भी वहाँ पे मौजूद थे, तो पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम भी हुआ। यहाँ तक कि 2 पुलिस और 2 वकला जो है वो जख्मी भी हुए इस एहतजाज के दौरान। चूँकि बाकी रास्ते तमाम बंद थे, से मरगला रोड खोला हुआ था। मरगला रोड के ऊपर भी 2 नाके लगाए गए थे। 2 नाकों से गुजरते हुए मुख्तलिफ वकला की चेकिंग भी की जा रही थी। और इसके अलावा जब वकला जो है वकला की जानिब से सिरना चौक से में कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो वही जो वकला है वो श्रीनगर हाईवे पर जा पहुंचे और श्रीनगर हाईवे के जो एक रास्ता है उसको बंद कर दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की नफरी वहाँ भी पहुंची और जो वकला थे वो उस औकात जो है वो मुंतशिर हो गए। दोबारा से जो है श्रीनगर जो चौक है वहाँ पे दोबारा आ गए, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है मुकम्मल उनको रोका गया। जिसके बाद वकला ने ये तय किया कि हम जो है वो डी चौक पहुंचेंगे, अपना रिकॉर्ड वहीं रिकॉर्ड करवाएंगे। चूँकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रेड जोन को मुकम्मल सील था, इस्लामाबाद पुलिस की बारी नफरी भी वहाँ पे मौजूद थी। यहाँ तक कि कंटेनर्स लगाए गए थे और खाकदारें लगाई गई थी, जिसकी वजह से वकला को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। अगर देखा जाए वकला की तादाद की, चूँकि कुछ बड़ी तादाद नहीं थी, इसकी वजह यह है कि वकला की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है ऐलान किया गया था कि हम आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन रात गए मुख्तलिफ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी बॉयकाट किया गया। इसके साथ साथ सिंध बार कौंसिल, सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार कौंसिल की जानिब से भी बॉयकाट का ऐलान किया गया और मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि हम इस एहतजाज को जो है वो मुस्तरद करते हैं। चूँकि वकला यहाँ पे मौजूद थे, उनकी जानिब से फिर मुख्तलिफ वकला ने जो है वो डी चौक का रुख किया। चूँकि डी चौक जो है एक रेड जोन की तरफ आता है और एक डी चौक जो जिसको एक्सप्रेस हाईवे भी कहा जाता है वो रेड जोन की बाहर की तरफ आता है। तो वकला की जो बड़ी तादाद है वो जो ठीक है साकिब सैयद, हमने देखा कि एहतजाज को ख़त्म भी कर दिया गया वकला की जानिब से। अब अगला लाइहा अमल क्या है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है वकला की? ये देखें, वकला की जानिब से बाकायदा कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पुलिस की बारी नफरी, बंतर बंद गाड़ियाँ, इसके साथ साथ कैदी वैन मौजूद थे, गिरफ्तारियों के भी इम्कान थे, लेकिन वहाँ तक ना पहुँच सके। डी चौक में जब रियासत अली जो आज़ाद हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं, उनकी जानिब से फिर जब जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो ख़त्म हुआ, तो उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि अब हम जो है अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म करते हैं। एहतजाज ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ वकला जो है वो अपने अपने रास्तों पर रवाना हुए, लेकिन जो रियासत अली आज़ाद है उनका कहना था कि जब आईनी केसेस समात जो है वो दोबारा शुरू होंगे, इनके केसेस समात होंगे, उस दौरान हम दोबारा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और इस बार जो है बड़ी तादाद में जो है हम अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। जी साकिब सैयद, हमें अपडेट कर रहे थे सूरत हाल से, आपका बहुत शुक्रिया। और अब दिन भर की अहम खबरों का खबर खुलासा। लीबिया में पाकिस्तानी शहरियों को ले जाने वाली एक और कश्ती उलट गई। हादसा साहिली इलाके के करीब पेश आया। कश्ती में 65 अफराद सवार थे। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए एक टीम को भिजवा दिया गया है। इस्लामाबाद में वकला के एहतजाज और रास्तों की बंदिश के बाद सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मुलतवी करना पड़ी। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, वकला चाहते हैं लोग कैद में ही सड़ते रहें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इशारा दे दिया।
पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत ताहाल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी जामियात की चांसलरशिप गवर्नर से वज़ीर आला को मुंतकिल कर दी गई है। सूबे में यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम के बाद वज़ीर आला को चांसलर के इख्तियारात मुंतकिल करने के लिए मुरासला भिजवा दिया गया। उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब रवानगी से कबल अपने तमाम कागजात का मुकम्मल रिकॉर्ड अपने पास रखें, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लाहौर एयरपोर्ट पर 100 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन को वैक्सीन सर्टिफिकेट ना होने पर ऐन रवानगी के वक्त ऑफलोड कर दिया गया, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया। वक्त है ब्रेक का और वापस आकर आपको बताएंगे कि स्मार्टफोन की जगह कौन सी डिवाइस लेने जा रही है। वेलकम बैक नाजरीन, अब नजर डालते हैं वर्ल्ड जोन पर। अमरीकी सदर गजा को खरीदने के अपने ऐलान पर बदस्तूर कायम है। अपने तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गजा को खरीदने और इसका मालिक बनने के लिए पुरअज़्म है। गजा को तामीर नौ के लिए मशरिक़ वस्ता की दूसरी रियासतों को भी दिया जा सकता है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर के बयान को बेकार करार दे दिया। उनके मुताबिक किसी में जुर्रत नहीं कि अहले गजा को उनके आबाई वतन से निकाले। चीन ने जवाबी इक़दाम करते हुए अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद कर दिया और आज से इसका बाकायदा इत्तलाक भी हो गया है। चीन ने अमरीकी खाम तेल और ज़रूरी मसनूआत पर इजाफी 10% टैक्स आयद किया है। बांग्लादेश में साबिक माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के हामियों की जानिब से तुलबा पर हमले के बाद हुकूमत हरकत में आ गई। मुल्क भर में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और 1300 से ज़ायद शरपसंदों को हिरासत में ले लिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की उबूरी हुकूमत ने अमेरिका से 7 ब्लैक हेलीकॉप्टर्स वापस देने का मुतालबा किया है। साबिक अफगान हुकूमत के खात्मे के बाद इन हेलीकॉप्टर्स को उज़्बेकिस्तान मुंतकिल किया गया, फिर वहां से अमेरिका के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन हस्बे मामूल जाते जाते। नाज़रीन, क्या अब स्मार्टफोन्स का कोई मुतबादिल आने वाला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने हालिया इंटरव्यू में पेशगोई की है कि बहुत जल्द स्मार्टफोन्स का अहद भी ख़त्म हो जाएगा। इंडिया दिया कि ओपन एआई की जानिब से स्मार्टफोन्स के मुतबादिल पर काम किया जा रहा है और ओपन एआई कंपनी स्मार्टफोन्स के मुतबादिल के तौर पर चैट जीपीटी हार्डवेयर तैयार करना चाहती है, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।